रहस्यमयी शिवलिंग की कथा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, देवपुर। यह गांव घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और गहरी खामोशी से घिरा हुआ था। गांव के लोग सीधे साधे थे और भगवान शिव की अनन्य भक्त माने जाते थे। गांव के बाहर एक प्राचीन वन था, जहां कोई भी सूर्यास्त के बाद जाने का साहस नहीं करता था। वन का रहस्य। कहा जाता था कि उस वन के बीचों बीच एक रहस्यमयी शिवलिंग स्थित है, जो स्वयंभू है, अर्थात जिसे किसी ने बनाया नहीं, बल्कि जो स्वयं प्रकट हुआ है। यह शिवलिंग सामान्य नहीं था। न उस पर जल चढ़ाने से जल बहता था, न फूल चढ़ाने से मुरझाते थे। कई बार तो लोगों ने देखा कि चंद्रमा की रोशनी में वह शिवलिंग मंद प्रकाश बिखेरता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि जो भी बच्चे मन से वहां पहुंचा, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हुई। लेकिन जो लालच या अहंकार लेकर गया, वह कभी लौट कर नहीं आया। आर्यन का आगमन। इस गांव में एक युवक रहता था, आर्यन। वह पढ़ा लिखा, तर्कशील और विज्ञान में विश्वास रखने वाला था। उसे इन रहस्यमयी कथाओं पर विश्वास नहीं था। वह मानता था कि यह सब लोगों की कल्पना और डर का परिणाम है। एक दिन उसने ठान लिया कि वह उस शिवलिंग का रहस्यमय स्वयं जानकर रहेगा। गांव वालों ने बहुत मना किया, बेटा, यह साधारण स्थान नहीं है। लेकिन आर्यन नहीं माना। रहस्यमय अनुभव। अमावस्या की रात वह अकेला जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह भीतर जाता गया, वातावरण बदलने लगा। हवा भारी हो गई, पक्षियों की आवाजें धीमी हो गई। अचानक उससे दूर से डमरू की धीमी सी ध्वनि सुनाई दी। उसके सामने एक खुला स्थान आया। बीचों बीच वही शिवलिंग था, काले पत्थर का, लेकिन असाधारण तेज से युक्त। जैसे आर्यन ने शिवलिंग को छुआ, उसकी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। काल और सत्य का दर्शन उसने देखा। सृष्टि की रचना, प्रलय का तांडव, भगवान शिव का रौद्र और करुणक दोनों रूप। एक गूंजती हुई आवाज आई, मैं आदि हूँ, मैं अंत हूँ। जो मुझे जानना चाहता है, पहले स्वयं को जान ले। आर्यन भयभीत हो गया। उसका अहंकार टूटने लगा। उससे अपने जीवन के सारे पाप, घमंड और भूले दिखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगी। वह घुटनों के बल बैठ गया। हे महादेव, मुझे क्षमा करें, उसने कहा। परिवर्तन। सुबह गांव वालों ने देखा कि आर्यन वन से लौट आया है, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में शांति थी, चेहरे पर तेज। उसने बताया कि शिवलिंग कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि चेतना का केंद्र है। वह ना चमत्कार करता है, न दंड देता है, वह केवल सत्य दिखाता है। आर्यन ने अपना जीवन शिव भक्ति और सेवा में लगा दिया। वही युवक जो तर्क पर
चलता था, अब ध्यान और साधना में लीन रहने लगा। आज भी कहा जाता है कि वह शिवलिंग आज भी वहाँ है। अब भी वह केवल उन्हें दिखाई देता है जो डर नहीं, श्रद्धा लेकर आते हैं और जो उससे खोजते हैं। वो शिवलिंग नहीं, स्वयं को पा लेते हैं। आर्यन का नया जीवन। रहस्यमय शिवलिंग के दर्शन के बाद आर्यन पूरी तरह बदल चुका था। अब वह गांव के लिए एक साधारण युवक नहीं, बल्कि एक मौन साधक बन गया था। वह कम बोलता, अधिक सुनता और अधिकतर समय ध्यान में बिताता। हर सुबह वह उसी वन की दिशा में प्रणाम करता, लेकिन अब कहीं भीतर नहीं गया। उससे ज्ञात हो गया था कि शिवलिंग तक पहुंचना पैरों से नहीं, अंतर्मन से होता है। धीरे धीरे गांव में परिवर्तन होने लगा। जहां पहले रोग, भय और कलह था, वह शांति फैलने लगी। लोग कहते, शिवलिंग जाग उठा है। रहस्य का फैलना। समय के साथ देवपुर के रहस्य दूर दूर तक फैलने लगे। एक दिन कुछ अजनबी गांव पहुंचे। वे साधारण यात्री नहीं थे। उनकी आंखों में जिज्ञासा नहीं, लालच था। उनका नेता था वीरभद्र, एक शक्तिशाली तांत्रिक जिससे स्वयंभू शक्तियों की खोज थी। उसने गांव वालों से कहा, मुझे उस शिवलिंग तक ले चलो। वह ऊर्जा का स्रोत है, उससे मैं अमर हो सकता हूँ। गांव कांप उठा। आर्यन आगे आया। वह शिवलिंग की किसी की संपत्ति नहीं है, उसने शांत स्वर में कहा। वह परीक्षा है। वीरभद्र हंसा। परीक्षा? मैं स्वयं काल से नहीं डरता। अमावस्या की भयावह रात। वीरभद्र और उसके शिष्य अमावस्या की रात वन में घुस गए। उस रात आसमान अस्वाभाविक रूप से लाल था। हवा में जलन थी। पेड़ जैसी फुसफुसा रहे थे। पेड़ जैसे फुसफुसा रहे हो। जैसे ही वे शिवलिंग के समीप पहुंचे, धरती कांपने लगी। डमरू की ध्वनि तेज हो गई। शिवलिंग से काली और नीली ऊर्जा की लहरें उठने लगी। वीरभद्र ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन अचानक उसके शिष्य एक एक कर गिरने लगे। उनकी आंखें खाली थी, जैसे आत्मा निकल चुकी हो। काल का हस्तक्षेप। एक भीषण गर्जना हुई। अहंकारी, तू शक्ति नहीं चाहता, तू नियंत्रण चाहता है। शिवलिंग के ऊपर धुएं से एक आकृति बन गई, न पूरी तरह दृश्य न अदृश्य। वीरभद्र भय से कांप उठा। उसकी सारी सिद्धियां व्यर्थ हो गई। उसकी शरीर पत्थर सा हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा, वन के किनारे एक काला पत्थर पड़ा था। वही वीरभद्र था। आर्यन को बुलावा। उसी रात आर्यन को ध्यान में संदेश मिला, समय आ गया है। वह पहली बार फिर वन में गया। शिवलिंग के पास बैठते ही उसने देखा, यह शिवलिंग पृथ्वी का केवल एक द्वार है। ऐसे 12 नहीं, 108 स्वयं द्वार है जो संतुलन बनाए रखते हैं। यदि एक भी नष्ट हुआ तो सृष्टि डगमगा जाएगी। रक्षक का जन्म। शिवलिंग से प्रकाश निकला। आर्यन के माथे पर भस्म की 3 रेखाएं स्वयं बन गई। उसकी चेतना विस्तृत हो गई। वह अब केवल आर्यन नहीं रहा, वह बना काल रक्षक। उसका कार्य था इन द्वारों की रक्षा करना, न हथियार से, न युद्ध से, बल्कि चेतना से। अंत नहीं, आरंभ। आर्यन ने गांव छोड़ दिया। कोई नहीं जानता
वह कहाँ गया। लेकिन कहा जाता है जब भी कोई सिद्धि के नाम पर शक्ति का दुरुपयोग करता है, किसी वन पर्वत या शमशान में एक मौन साधक दिखाई देता है। उसकी आंखों में भय नहीं, केवल सत्य होता है और दूर कहीं वह रहस्यमय शिवलिंग आज भी मौन खड़ा है, सृष्टि को थामे हुए।